हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जगद्गुरु श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरिशरणम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर सच्चिदानंद आनंद कंद मुकुंद श्री सीताराम भगवान की अहेतुकी कृपा करुणा से समस्त पूर्वाचार्यों की एवं विशेषतः पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सभी जीवों को श्री मलूक शतक के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। यह श्री ठाकुर जी की हम सबके ऊपर अति विशिष्ट कृपा करुणा है। कल के तीसरे दोहे की व्याख्या में श्री मलुकदास जी महाराज ने आचार्यों के ही महात्म्य को प्रतिपादित किया। आचार्य परत्व एवं आचार्य महात्म्य, आचार्य वैशिष्ट्य, आचार्य गुणगणौदार्य, इसका निरूपण तीसरे दोहे में श्री मलुकदास जी महाराज ने किया और बड़े अद्भुत अद्भुत विशेषण दिए, जिनकी कल संक्षिप्त चर्चा हमने की थी। जगद्गुरु विशेषण दिया, आचार्यन शिरताज ये भी विशेषण दिया, जय जय श्री यतिराज ये भी विशेषण दिया। अब चौथे दोहे में आचार्य चरण ने संपूर्ण शास्त्र सिद्धांत के सार को विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के रूप में जो प्रतिपादित किया है, उनकी जो महनीय शास्त्रीय प्रामाणिक सनातन संस्कृति रक्षा परायण ज्ञान विज्ञान व्याख्यान विचक्षण प्रतिभा से युक्त जो लेखनी है, उस लेखनी के माध्यम से हम सभी हमारे जैसे सभी प्राणियों का एवं समस्त आस्तिक जगत का कितना बड़ा उपकार हुआ है, इसको श्री मलुकदास जी महाराज चौथे दोहे में बता रहे हैं। कामलूक प्रस्थान त्रय भाष्य रचो आनंद श्री वैष्णव मत कमल रवि स्वामी रामानंद। मलुकदास जी कह रहे हैं कि श्री वैष्णव मत कमल रवि स्वामी रामानंद, जो वैष्णव धर्म रूपी कमल है,
उस वैष्णव धर्म रूपी कमल को प्रफुल्लित करने के लिए, विकसित करने के लिए, प्रमुदित करने के लिए जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान जो हैं, उन्होंने सूर्य के समान कार्य किया। श्री वैष्णव मत कमल रवि स्वामी रामानंद। वैष्णव किसे कहते हैं? आजकल बहुत विवाद है महाराज इस बात पर कि वैष्णव किसे कहा जाए। कुछ लोग कहते हैं कि हम ही वैष्णव हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं आप नहीं, हम वैष्णव हैं। वस्तुतः अनेक शास्त्रों में वैष्णवों की भिन्न भिन्न परिभाषाओं को प्रस्तुत किया गया, पर दास को एक परिभाषा बहुत ही हृदय स्पर्श उस परिभाषा ने किया। एक पंक्ति में वैष्णव की परिभाषा को प्रस्तुत किया गया, बहुत ध्यान से सुनने योग्य बात है। विष्णुअर्पित खिलाचारः सही वैष्णव मुच्यते। जो समस्त कर्तव्य कर्मों का सांगोपांग संपादन करते हुए उन समस्त कर्तव्य कर्मों को भगवद अर्पित कर देता है, वही सच्चे अर्थ में वैष्णव कहलाने के योग्य है। समझ पाए कि नहीं? हमारे जीवन में अथवा हमारे अहोरात्र में, दिन रात में जो कुछ भी हमसे कार्य बन रहे हैं, जो कुछ भी हमसे शुभाशुभ कर्म बन रहे हैं, उन सभी कर्मों को हम भगवद अर्पित कर दें। उन कर्मों का अहंकार न करें, उन कर्मों के फल के भोक्ता स्वयं न बने, उन सभी कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। ओम श्री तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम श्री तत्सत श्री सीतारामार्पणमस्तु। ओम श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। ओम श्रीमन नारायण चरणार्पणमस्तु। ओम श्री सीताराम चरणार्पणमस्तु। जो भी है, जिसमें हमारी निष्ठा, जो हमारे इष्ट हैं, उनके प्रति हम अपने संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को समर्पित करके उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दें। यही सच्चे अर्थ में वैष्णव की पहचान है। और कर्ता स्वयं बने भये हैं, समस्त कर्मों के फल के भोक्ता स्वयं बने भये हैं, और फिर हम प्रचार करें कि हम वैष्णव हैं, ये सच्चे अर्थ में वैष्णव की परिभाषा नहीं है। वैष्णव की सच्ची परिभाषा यही है कि हमसे जो कुछ जैसा भी बन रहा है, हे नाथ, हम सब आपके चरणों में समर्पित करते हैं। कोई इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं, कोई मांग नहीं। ये नहीं कि हमारा इतना बड़ा मकान बनवा दो, हे नाथ हमारे लिए इतनी बड़ी गाड़ी की व्यवस्था कर दो, हे नाथ हमारा संपूर्ण संसार में यश वैभव बना दो। इसकी चाह नहीं है। जिहि विधि नाथ होई हित मोरा, करऊं सुबेगी दास में तोरा। हे नाथ, जैसे में हमारा हित हो, हम आपसे कुछ नहीं चाहते, आप हमारे बने रहें, बस हम आपसे ये चाहते हैं। जी विधि नाथ हो हित मोरा, हमारा जैसे में हित हो, जैसे में हमारा लाभ हो। यदि झोपड़ी में रहने में लाभ हो तो झोपड़ी, पैदल चलने में लाभ हो तो पैदल, जैसे में हमारा ये न किन प्रकार आपकी प्रसन्नता बनी रहे, बस हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। इस प्रकार मन में भाव बना करके
संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को जो भगवदर्पित कर देता है, भगवान के श्री चरणों में सर्वतो भावेन समर्पित कर देता है, वही वस्तुतः सच्चे अर्थ में, सच्चे अंश में वैष्णव कहलाने के योग्य है। ऐसे जो वैष्णव, उन वैष्णवों का जो हृदय कमल, उस हृदय कमल को प्रफुल्लित, प्रकाशित, प्रमुदित, आनंदित करने के लिए भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी सूर्य के समान, भास्कर के समान। जैसे सूर्य के प्रकाशित होते ही, उदीयमान होते ही कमल खिल जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, विकसित हो जाता है, प्रमुदित हो जाता है, उसी प्रकार से आचार्य चरण जैसे ही इस धराधाम पर पधारे तो उनके प्रभाव से संपूर्ण वैष्णव समाज, संपूर्ण वैष्णव साहित्य और संपूर्ण वैष्णव चरित्र उनकी उस सूर्य रूपी किरण से प्रफुल्लित हो गया, प्रकाशित हो गया, प्रमुदित हो गया। ऐसी महिमा श्री आचार्य चरण की है। वस्तुतः कोई भी आचार्य हो, जब भी इस देश में किसी भी संप्रदाय के कोई भी विशिष्टतम आचार्य का प्रकाश हुआ है, उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन से, जीवन चरित्र से, अपनी संपूर्ण जीवनी से वैष्णव समाज को प्रफुल्लित, प्रमुदित, प्रकाशित किया है। कई बार लोग कहते हैं कि अपने अपने आचार्य की प्रशंसा, अपने अपने इष्ट की प्रशंसा। देखिए, हम कई बार इस बात को निवेदित कर चुके हैं कि इष्ट में भेद नहीं है, सब इष्ट हमारे ही हैं। हम समस्त इष्टों की राम जी के रूप में वंदना करते हैं, हम इष्ट में भेद थोड़ी नहीं मानते हैं। उसी प्रकार से हम अपने आचार्य की वंदना के रूप में संपूर्ण आचार्यों की वंदना कर रहे हैं। इसमें कोई भेद वाली बात नहीं है, सब आचार्य हमारे हैं। गाय के 4 स्तन हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है बताइए, निर्णय कर सकते हैं। ऐसे ही जितने भी वैष्णव संप्रदाय हैं सब हमारे हैं, अपने हैं। सबका धार्मिक, आध्यात्मिक सर्वविध उत्कर्ष भगवत कृपा से होते रहना चाहिए, इसमें कोई किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। तो श्री वैष्णव मत कमल रवि स्वामी रामानंद, श्री वैष्णव मत रूपी जो कमल है, उस कमल को प्रफुल्लित करने के लिए ही आचार्य चरण का ये पवित्र अवतार हुआ है। और आचार्य चरण की कृति क्या है, आचार्य चरण ने समाज को क्या साहित्य दिया, वो कह रहे हैं, कह मलूक प्रस्थान त्रय भाष्य रचो आनंद। मलूक दास जी महाराज कह रहे हैं कि आचार्य चरण ने प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखा, जिस भाष्य को आनंद भाष्य कहा गया। देखिए, हमारे शास्त्रीय परिवेश में प्रस्थान त्रय की बहुत उत्कृष्ट मान्यता है। गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र, इन तीनों को प्रस्थान त्रयी कहा गया। और तीनों का महातात्पर्य पर्यवसान भगवान का ही, भगवान में ही है, भगवत प्राप्ति में ही है। अब उसको ब्रह्म प्राप्ति कह लो, चाहे तत्व प्राप्ति कह लो, चाहे ज्ञान प्राप्ति कह लो, चाहे भगवत प्राप्ति कह लो, सब एक ही है। गीता भगवान की वाणी ही है। उपनिषद वेद का अंग है। मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये 4 विभाग
आचार्यों ने वेदों के स्वीकार किए हैं, उसमें उपनिषद भी एक भाग ही है। और ब्रह्मसूत्र श्री वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया ब्रह्मसूत्र, जिसमें संपूर्ण वेदांत के सार को प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य ही धन कमाना, रुपया कमाना, पैसा कमाना, नौकरी करना, वैभव, यश, मान, प्रतिष्ठा नहीं है। ब्रह्मसूत्र का प्रारंभ ही है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यदि आप ब्रह्म को जानना चाहते हैं, ब्रह्म के विषय में ब्रह्म ज्ञानात्मिका इच्छा यदि आपके हृदय में, अंतःकरण में प्रकट हुई है, तो उस इच्छा का ही पूर्ण समाधान ब्रह्मसूत्र है। इसी को प्रस्थानत्रयी कहा गया। गीता को, श्रीमद् भगवद गीता को और उपनिषद को, वैसे तो अनेकों उपनिषदों की चर्चा है, 108 उपनिषद भी हैं, और फिर ईशादि 9 उपनिषद तो प्रसिद्ध ही है। उपनिषदों का भी तात्पर्य भगवान की प्राप्ति ही है। गीता का तो सार 18वें अध्याय में कह ही दिया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। कहा है कि नहीं कहा है? मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। यही श्रीमद् भगवद गीता का सार है, भगवत शरणागति। और उपनिषद के अंदर जाकर के क्या देखना, उपनिषद शब्द के अर्थ पर विचार कर लो। सदलरी विशरण गत्य वसादनेषु धातु से उपनिषद शब्द बनता है। उप और नि 2 उपसर्ग लगा लो, और सदलरी धातु है। क्या है? सदलरी धातु है। 3 अर्थों में है यह धातु, विशरण, गति और अवसादन। विशरण का वहां तो अर्थ दूसरा है धातु पाठ में, पर एक अर्थ मन में कभी कभी आता है, विशरण, विशिष्ट शरण। कौन है? भगवान। विशिष्टा शरणा विशरणा, हम सबके एकमात्र शरणागति के योग्य भगवान है। गति, हम सबके एकमात्र गति भगवान है। अवसादन, हम सब भगवान के चरणों में ही जाकर के हम सबका जो है वो जीवन सफल होगा। वहां तो दूसरा अर्थ करते हैं, वेदांत का बोध कराते हैं तो, पर ये एक भाव है। तो सदलरी विशरण गत्य अवसादनेषु, भगवान की प्राप्ति में ही उपनिषद, अब यही ब्रह्मसूत्र का तात्पर्य है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्य से यतः, चर्चा इसी की आगे। शास्त्र जौनित्वात् तत्व समन्वयात् ईक्षतेरना शब्दम गौणश्चैनात्म शब्दात् तन्निष्ठश्च मोक्षोपदेशात्, ये सब फिर वहाँ विशिष्ट चर्चा की गई है ब्रह्मसूत्र में। तो इसी को प्रस्थानत्रयी कहा गया है। और प्राचीन काल में जो भी जिस संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य हुआ, उस आचार्य ने अपने अपनी परंपरा के अनुसार इन तीनों पर भाष्य किया। गीता पर भी किया, ब्रह्मसूत्र पर भी किया, और उपनिषदों पर भी किया। भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने भी भाष्य रच्यो आनंद, आनंद भाष्य के रूप में गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद तीनों पर भाष्य किया है। गीता पर भी, ब्रह्मसूत्र पर भी और उपनिषद पर भी, जिसको क्या कहा गया, जिसको आनंद भाष्य के रूप से विद्वानों ने जाना है, विद्वानों ने उसको समझा है। श्री रामानंदाचार्य भगवान की जो सिद्धांत परंपरा है वह है विशिष्टाद्वैत की परंपरा। उस विशिष्टाद्वैत की परंपरा के अनुसार ही इन सभी पर उनके द्वारा भाष्य का किया गया है। 5वें दोहे में श्री मलुकदास जी महाराज कह रहे हैं, जिनकी अनुपम कृपा से तत्व पर्यो पहचान, उन श्री गुरु पद पद्म का
भरत मलू का ध्यान। जिन श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से, जिन श्री रामानंदाचार्य भगवान की कृपा से तत्व पर्यो पहचान, मुझे तत्व का बोध हो गया है। किसका बोध हो गया? तत्व का बोध हो गया है। उन श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में हम बार बार प्रणाम करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। देखिए, जिनकी अनुपम कृपा से, जिस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी को जब वेदों का ज्ञान देते हैं तो वो कोई कॉपी पेन लेकर के नहीं देते हैं, संकल्प से देते हैं। जन्माद्यस्य यतोन्वयाद तरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवये इसके लिए, ब्रह्मा जी के लिए अपने संकल्प मात्र से उनके हृदय में ज्ञान विज्ञान वेद की प्रतिष्ठा भगवान कर देते हैं। उसी प्रकार से जब आचार्य चरण किसी संत पर, भक्त पर, वैष्णव पर, जीव पर द्रवित हो जाते हैं तो उसके हृदय में भी वैष्णव धर्म का, वैष्णव तत्व का प्रकाश कर देते हैं। अब आप विचार करो, श्री नाभादास जी कोई पढ़े लिखे थोड़ी नहीं है, पढ़े लिखे बेचारे जन्मांध थे, और उनके पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री अग्रदास जी महाराज, श्री कीलदेवाचार्य जी महाराज, उनकी कृपा से उनको नेत्र ज्योति प्राप्त हुई, और उनकी कृपा से बाहर के तो नेत्र खुले ही, हृदय के भी नेत्र खुल गए। और हम जैसे दीनहीनों को और संपूर्ण वैष्णव समाज को, संपूर्ण आस्तिक समाज को श्री भक्तमाल जैसा ग्रंथ मिल गया। भक्तमाल में क्या नहीं है? भक्तमाल में क्या ज्ञान की चर्चा नहीं है? भक्तमाल में क्या वैराग्य की चर्चा नहीं है? भक्तमाल में क्या तप त्याग तपस्या की चर्चा नहीं है? संयम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि की चर्चा नहीं है? अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत भावाद्वैत, जितने प्रकार के द्वैत हैं, जितने प्रकार के द्वैत हैं, जितने प्रकार के संप्रदाय हैं, मत हैं, किसका वर्णन नहीं है भक्तमाल में? सबका सार भक्तमाल में प्रस्तुत कर दिया है। तो भक्तमाल के जो प्रणेता श्री नाभादास जी महाराज हैं, उनको यह ज्ञान कैसे हुआ? उनके श्री सद्गुरुदेव भगवान के संकल्प से, उनके अनुग्रह से, उनकी कृपा से, उनकी कृपा कटाक्ष से वह ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित हो गया। जिनकी अनुपम कृपा से तत्व पर्यो पहचान, तत्व पर्यो पहचान, तत्व की प्राप्ति हो गई, तत्व संबंधी ज्ञान प्राप्त हो गया। देखो, यहाँ कृपा से शब्द के दो तात्पर्य हैं। एक कृपा से का अर्थ तो है संकल्प से, जो अभी हमने कहा, और एक कृपा से का तात्पर्य है कि ऊपर जो ग्रंथ बताए गए आचार्य चरण के, आनंद भाष्य आदि और वैष्णव मताब्ज भास्कर आदि, तो इनके माध्यम से भी उन्हीं का कृपा प्रसाद तो है। ग्रंथ के रूप में आचार्य चरण का ही तो कृपा प्रसाद है, और एक संकल्पित कृपा प्रसाद। दोनों प्रकार से तत्व पर्यो पहचान, तत्व का मुझे बोध हो गया। तत्व माने विशिष्टाद्वैत तत्व का, अथवा चेतन जीव अचेतन प्रकृति चिरचिद विशिष्ट परमात्मा, इस तत्व का विश्लेषण की दृष्टि से, अथवा परमात्मा तत्व का। वस्तुतः चिरचिद विशिष्ट परमात्मा अथवा परमात्मा तत्व अथवा विशिष्टाद्वैत तत्व सब एक ही हैं, पर समझाने की दृष्टि से हमने थोड़ा इसको पृथक पृथक कह दिया है। तत्व पर्यो पहचान, तत्व मुझे समझ में आ गया। देखिए कितनी बड़ी बात है, जिन्हें घोष कर रहे हैं मलुकदास जी, तत्व पर्यो पहचान, मुझे तत्व की प्राप्ति हो गई है। अपने साधन से नहीं,
आजकल तो लोग कहते हैं कि मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया, मैंने भगवान को जान लिया। अरे भाई, भगवान को कोई नहीं जान सकता। भगवान कोई प्रकृति थोड़े नहीं है कि साइंस सर्च कर लेगा तो कहीं ना कहीं से ढूंढने से मिल ही जाएंगे। भगवान तो प्रकृति के नियंता हैं। ऐसे भगवान नहीं समझ में आते। आप कहोगे कैसे समझ में आते हैं भगवान? अरे भाई, भगवान जिसको समझाना चाहें भगवान उसी के समझ में आते हैं। आप विचार करो, इस संपूर्ण विश्व की जनसंख्या कितनी है? 8 अरब हो गई शायद, 7-8 अरब, यही जो भी हो, 8 अरब 9 अरब। उसमें से कितने लोग भगवान को जानते हैं और फिर कितने मानते हैं और कितने विशेष रूप से मानते हैं? क्या कारण है इसका? ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड चल रहा है, इसका कोई ना कोई आश्रय तो है, कोई ना कोई आधार तो है। आजकल के पढ़े लिखे लोग उसको फोर्स कहते हैं। ये जो पूरा विश्व ब्रह्मांड है, ग्लोबल कहते हैं ना शायद इसको, इसके पीछे एक फोर्स है। अब भगवान जाने कि वो फोर्स उनको कहाँ से फोर्स हो रहा है, पर कहीं ना कहीं वो सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं, भले फोर्स के रूप में कर रहे हैं। भैया, वस्तुतः भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान जनाना चाहे। हम नहीं कह रहे हैं। गोस्वामी जी की वाणी देखो, सोई जा नहीं जे देऊ जनाई जानत तुम्हें होए जाई। भगवान जिसको जनाना चाहे वही भगवान को जान सकता है। अथवा गुरुदेव जिस पर द्रवीभूत हो जाएं, वे भगवान से प्रार्थना करके उस शिष्य के हृदय में भी अपना प्रकाश करा सकते हैं। तो जिनकी अनुपम कृपा से तत्व पर्यो पहचान, उन श्री गुरु पद पद्म का, ऐसे श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमल में करत मलू का ध्यान। श्री मलूक दास जी महाराज करें कि हम ध्यान करते हैं। देखो, वैष्णव के हृदय में दास्य भक्ति की विशेष प्रधानता होती है, दीनता की विशेष प्रधानता होती है। इसलिए मुख कमल का ध्यान नहीं, कहाँ का ध्यान? चरण कमल का ध्यान। क्योंकि चरण, हम तो चरणों की, और कई तो इतने वाणियां संतों की, चरण कमल नहीं, चरण कमल रज, ये दास्य की प्रधानता है। इस प्रकार से ये संक्षिप्त में इन दो दोहों की चर्चा आज भगवत कृपा से संपन्न हुई। आज वाणी को यहीं मलूकदास जी के चरणों में समर्पित करके शेष चर्चा भगवत कृपा से कल होगी। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।